ये जो पूंजीपति और राजनेता का बीच जो गठबंधन है ये नया नहीं है, और ये सिर्फ भारतवर्ष नहीं है, विश्व में हर देश में गठबंधन है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ रहते थे जब उनका हत्या किया था? एक महाराष्ट्र घनश्याम दास बिरला जी के घर पे। हाँ, हमने टाटा जी का नाम सुना है, बिरला जी का नाम सुना है, अंबानी जी का नाम सुना है। एक समय कांग्रेस पार्टी में ट्रेजरर थे जमनालाल बजाज जी, कसूरभाई लाल भाई जी। मेरा कहना बहुत आसान है कि द नेक्सस बिटवीन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स is neither new nor unique to India, but there's been a change. बहुत कुछ बदल गया। आज कुछ कम व्यक्ति, बहुत कम लोग हैं जो लग रहे पूरा देश चला रहे हैं। क्षमता का जिस तरह से एक केंद्रीकरण हुआ, मैं समझता हूं भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुई है। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं? रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, असमानता बात, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। आर वी टॉकिंग अबाउट दैट? द होटल वेयर आई स्टेड इन लास्ट नाइट, द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन स्पेंट ऑन मी, अ पुअर फार्मर इन दिस स्टेट विल नॉट अर्न दैट काइंड ऑफ मनी इन 3 months। मैं बोल रहा हूं, जो 5 सितारा होटल में हमें जितना खर्च किया, एक सामान्य एक किसान 2.5 महीना में इतना रोजगार नहीं कर पाएगा। हमारे देश की जो असमानता है ये बढ़ रहे हैं। इस विषय की ऊपर हम क्यों नहीं बात कर रहे? हम क्यों इंडिया पाकिस्तान इतना कर रहे हैं? हम इतना क्यों शमशान घाट कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं? आज अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कहा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा। श्री अरुण जेटली जी मेरे से वरिष्ठ थे, लगभग 3 साल 2.5 साल। उन्होंने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये भारतवर्ष की जो राजनीति में कहा कि इसमें पॉलिटिकल फंडिंग, जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल, हमारे राजनीतिक उम्मीदवार, हमारे जिस तरह से निर्वाचन के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, इसमें पारदर्शिता लाएगा। There will be greater transparency in political funding. But I regret to say the opposite has happened. बिल्कुल विपरीत हुई है। और अत्यंत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सबसे उच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज तक इस विषय के ऊपर समय नहीं मिला बात करने के लिए। ये कानूनी है या गैर कानूनी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा यह होना नहीं चाहिए। वित्त मंत्रालय के एक हिस्सा कहा यह होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं एक तरह से पूरा जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल, पैसा, ये चुनाव में जो खर्च होता है, कहां से आता है पैसा? एक व्यक्ति कहा था ना, अच्छे दिन आएंगे। एक व्यक्ति कहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप सब इनको पहचानते हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री चुनाव 2014 का चुनाव में कहा था कि हमारे देश में भारतवर्ष के नागरिक स्विस बैंकों में अरबों रुपया काला धन स्विस बैंक के हैं, और हम वापस ले आएंगे, और वापस लेके हर गरीब परिवार के हम बांट देंगे, और हर गरीब परिवार को 15 लाख रुपया मिल जाएगा। अरे सर जी, कहां चला गया वो पैसा? अरे भूल गया मैंने। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा ये चुनावी जुमला, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था। अभी जी जैसे हमारे सुप्रिया जी ने कहा, कुछ व्यक्ति हमारे देश का लोक माध्यम चला रहे हैं, और हमारे देश को लोकतंत्र में ये लोग कहेंगे, आप क्या सुनेंगे? क्या आप खाना खाएंगे? क्या कौन सा कपड़ा पहनेंगे? कौन सा गाना सुनेंगे? ये लोग नियंत्रण करते हैं सर, आपको मालूम नहीं है। ये बड़े बड़े मोनोपोली है, अंतर्राष्ट्रीय मोनोपोली में, हमारे देश में भी मोनोपोली है। कुछ लोग
उसका मालिकाना है सारे अखबार के ऊपर, टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन तो अलग बात है, वो भारत सरकार की है। एक व्यक्ति का मन की बात ही हम सुनते हैं, कोई बात नहीं। ये लोकतंत्र है ना हमारे, विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे। हम एक समय 25 साल हर महीना हमें एक बार न एक बार बुलाते थे उन लोग, अब बंद हो गया ना। क्योंकि अगर आप सवाल उठाएंगे तो आप देशद्रोही बन जाएंगे, आप राष्ट्रद्रोही बन जाएंगे। पत्रकार का काम क्या है जी? ये कॉर्पोरेटोक्रेसी क्या है? एक व्यक्ति, आप इनका नाम नहीं बताऊंगा, आप सब पहचानते हैं, वो जाने माने अभिनेता है, भारतवर्ष का आयकर देते हैं बहुत ज्यादा, वो कनाडा का नागरिक भी है। उनको एक मौका मिला, हमारा माननीय प्रधानमंत्री को साक्षात्कार किया इन्होंने और बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया उन्होंने। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप आम कैसे खाते हैं? आप काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? ये मीडिया का हालत हो गया। मीडिया का मालिक कौन है? एक अंग्रेजी में कहावत है, he who pays the piper calls the tune। कि आप बांसुरी वादक को पैसा दे रहे हैं ना, तो आप जो गाना बोलेंगे वही बांसुरी वादक को बजाना ही पड़ेगा। यही हालत हो गया। तो मेरा कहना दो चीज है। ये जो गठबंधन, जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति और हमारे देश का जो राजनेता है, हमारे माननीय राजनेता सब मंच में बैठे हैं, इनके सामने मैं कह रहा हूं, मैं कुछ छुपा के नहीं कह रहा हूं। चुनाव प्रचार का पैसा कहां से आता है? ये जो बड़े बड़े ब्रांड पोस्टर लगाते हैं, डीजल पेट्रोल खर्चा करते हैं, कहां से आता है सर? आप कहेंगे कि हम आम आदमी हमें देते हैं, कोई 10 रुपए देते हैं, कोई 5 रुपए देते हैं, कोई 20 रुपए देते हैं। नहीं सर, ये मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप खुद दे जाइए निर्वाचन आयोग का वेबसाइट, हमारे गोपाल स्वामी जी बैठे हैं, former Chief Election Commission of India. Go and see. Look at the assets of the politicians. See how they have grown in the recent past. My time is almost up. मैं कुछ व्यक्तिगत बात करने, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं पहले से। I'm making some personal remarks. There is only one person in India. भारतवर्ष में, भारतीय नागरिक में एक है जो मुख्यमंत्री पद में 8 बार शपथ ग्रहण किया। He has been sworn in as chief minister 8 times. The chief minister of Bihar, नीतीश कुमार जी। वो देखा, अरे बाबा उद्धव ठाकरे का क्या हाल हो गया। अरे बाबा एकनाथ शिंदे, भाई क्या 40 विधायक, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, पूरा भारत दर्शन कर लिया। अरे बाप रे बाप, मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो नीतीश कुमार जी तो हमें कुछ रास्ता दिखा रहे हैं और मैं अपने बात खत्म करने के लिए कह रहा हूं। भारतवर्ष के एक नागरिक है जिसके खिलाफ 6 जगह में, 6 अदालत में मानहानि का मुकदमा चल रहा है इस वक्त। मानहानि, डेफमेशन, क्रिमिनल डेफमेशन। भारतवर्ष का एक नागरिक है जिसका खिलाफ भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति, वो अभी मैंने सुना वो नंबर 2 पोजीशन वर्ल्ड में पहुंच गया है, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति। He who shall not be named, and I am that person. I am the person against whom India's richest person has instituted 6 defamation cases. मेरे खिलाफ सिर्फ 6 मानहानि का मुकदमा चल रहा है। नीतीश कुमार बड़े आदमी हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ।